हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 12 का वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में ना हम लोग प्रश्नावली 4 को समझेंगे, प्रश्नावली 4 के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे, प्रमेय को देखेंगे और जो जो उदाहरण इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी उदाहरण को समझेंगे और उनके प्रश्नों को समझेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चक्रीय चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले जानिए कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज होता क्या है? तो चतुर्भुज कहते किसको हैं? तो नाम में छुपा हुआ है चतुर। चतुर मतलब होता है, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, चतुर्भुज। देखिए नाम में छुपा है चतु मतलब होता है 4 और भुज मतलब होता है भुजा। ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 4 भुजा हो, उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा हो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या मैं इसको चतुर्भुज बोल सकता हूँ? तो हाँ बच्चे, आप इसको चतुर्भुज बोल सकते हो। फिर सर क्या मैं इसको चतुर्भुज बोल सकता हूँ? तो हाँ बच्चे, आप इसको चतुर्भुज बोल सकते हो, इसमें 4 भुजा है। सर क्या मैं इसको चतुर्भुज बोल सकता हूँ? हाँ बच्चे, इसको चतुर्भुज आप बोल सकते हो। तो जिसमें 4 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है ना। अब चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो बच्चे बोलोगे चक्रीय चतुर्भुज, अगर कोई वृत्त है, अगर कोई क्या है? वृत्त है। अगर कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है ना। अगर वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है, अगर वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है, चतुर्भुज ऐसे कैसा भी चतुर्भुज, अगर वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है तो इस चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। बस शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि जो चतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है बच्चे? 2 भुजाओं को मिलाने पर जो बिंदु प्राप्त होता है, 2 भुजाओं को मिलाने पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शीर्ष। ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है। यहाँ भी देखिए ये 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो देखिए चारों शीर्ष, बस शर्त ये है कि चारों शीर्ष क्या होने चाहिए? वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा दिया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष 1 2 3 4 चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, तो वह कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिए, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है स्थिति 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? तो बोलोगे सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें ना ये जो बिंदु S है, मतलब कि ये जो चतुर्भुज का जो ये शीर्ष है ना बच्चे, ये क्या है? ये वृत्त पर ना होकर के वृत्त के बाहर है, इसलिए क्या है? चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें देखिए PQRS चारों क्या है? वृत्त पर ही स्थित है, इसलिए क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें देखिए ये जो बिंदु S है, मतलब कि जो शीर्ष S है ना, ये क्या है? ये वृत्त पर स्थित ना होकर के वृत्त के अंदर स्थित है, तो इसलिए ये भी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो समझ में आ गया चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद प्रमेय नंबर 10 है, उसको समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। तो देखिए प्रमेय नंबर 10 बोला जा रहा है, इसको समझिएगा ना। ये क्या है? महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये 2022 में आ चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाए। तो प्रमेय नंबर 10 क्या बोल रहा है? तो प्रमेय नंबर 10 बोल रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए ना, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो अभी बताया था कि एक ऐसा वृत्त जिसके अंदर जो चतुर्भुज बना हुआ हो ना, अगर कोई वृत्त है जिसके अंदर कोई चतुर्भुज बना हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है तो उसको बोलते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, शीर्ष है ओ, मतलब कि यहाँ पर क्या है, केंद्र है ओ, कि केंद्र ओ है। तो हम बोलेंगे कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों, मतलब कि ए के सम्मुख मतलब होता है सामने का कोण। तो सम्मुख कोणों का योग मतलब कि कोण ए धन कोण सी का योग, कोण ए धन कोण सी का योग 180 अंश होगा, तथा कोण बी और धन कोण डी का योग 180 अंश होगा। यही क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो ना जब मैं ना 2022 का सेट बता रहा था ना आप लोगों को, क्या बोलते हैं, मेरे मेरा मेरा पिछले वीडियोस में, पिछले इस वीडियो में, तो उसमें मैंने ना इस प्रमेय के बारे में बताया भी था कि ना उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन जो फिर से भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ज्ञात है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। तो हम लोग को दिया है ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। दूसरा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए धन कोण सी, मतलब कोण ए धन कोण सी 180 अंश होगा, तथा कोण बी धन कोण डी 180 अंश होगा। इसको सिद्ध करना है। तीसरा रचना, रचना क्या करना है बच्चे, बिंदु O को A तथा C से मिलाना है, बिंदु O को A तथा C से मिलाना है। अब उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होता है बच्चे, उपपत्ति में ना आप ये समझिए कि मैंने आप लोग को ना पहले ही पढ़ाया था, ये वाला मैं यहाँ पर पढ़ाया था, प्रमेय नंबर 4 तो नहीं, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 3 संदिग्ध बिंदुओं के बाद यहाँ पे पढ़ाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 7 पढ़ाया था। इसे मैंने बताया था ना कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यही वाला प्रमेय अब इसको यूज किया गया यहाँ पर। तो बोलोगे कि चाप, देखिए समझिएगा ना, यहाँ पर चाप ABC, तो पहले यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप बोलोगे कि उपपत्ति के बाद बोलोगे कि हम जानते हैं कि, क्या क्या जानते हैं, प्रमेय 7, प्रमेय 7 को यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा, प्रमेय 7 को यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इतना बोलने के बाद आप इसको लिखिएगा, इसका चाप ABC का केंद्र पर, चाप ABC द्वारा, चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो देखिए ये ABC है ना, ये ABC है, ABC के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो कोण AOC, तो आप बोल सकते हो कि कोण AOC बराबर 2 गुणे कोण AOC बना रहा है वृत्त पर इतना, केंद्र पर इतना कोण बना रहा है, इसका जस्ट आधा कोण यहाँ पर बनेगा, कोण ADC, समीकरण 1 बोल दिए, ठीक है। अब अभी ले लिए चाप ABC ले लिए, अब लो चाप CDA। तो चाप CDA द्वारा, चाप CDA द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है बच्चे, ये है, केंद्र पर बना कोण क्या है बच्चे, ये वाला है। तो बना कोण COA, तो बोलोगे कोण COA। देखिए ABC द्वारा क्या बना है, AOC बना है, और CDA द्वारा क्या बना है, COA बना है। COA बराबर 2 गुणे इसका दोगुना होगा, इस वाले कोण का, देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, इस कोण का दोगुना होगा। तो आप बोलोगे कि कोण CBA बोलो या ABC बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब बोलोगे कि समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दोगे, तो याद रखो बायां पक्ष जुड़ेगा, दायां पक्ष से जुड़ेगा। तो बोलोगे कि कोण AOC धन कोण COA बराबर 2 गुणे कोण ADC धन 2 गुणे कोण CBA। आगे देखिए AOC ये कोण है, AOC ये कोण है, और COA, AOC में COA को जोड़ दूंगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा ना, पूरा कोण। तो ये पूरा कोण क्या बोलते हैं ना, संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है बच्चे, 360 अंश का होता है। तो बराबर इन दोनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 2 को कॉमन उभयनिष्ठ निकाल लो, तो उभयनिष्ठ निकालो तो यहाँ बचेगा कोण ADC, यहाँ बचेगा कोण CBA। तो 2 को ये गुणे में था
तो इधर आएगा तो ये भाग में। अब ए डी सी बीच में क्या है बच्चे, डी है, तो इसको लिखेंगे कोण डी। सी बी ए बीच में क्या है बच्चे, बी है, तो इसको लिखेंगे कोण बी। तो इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 180 अंश। तो बोल दोगे कि कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। ये पहला वाला तो प्रूफ हो गया, इसको बोल दिए समीकरण 3। देखिए बी धन डी बराबर 180 अंश तो मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को ए धन सी भी चाहिए, तो बोलोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण ए को एक ए लिख दिया, सी को इसके पास लिख दो, और बी को ऐसे और डी को ऐसे। बोलो सर ये कैसे लिख दिए, तो बच्चे ये बताओ 1 धन 2 धन 3 धन 4 और 1 धन 4 धन 2 धन 3 दोनों को हल करने वाला अलग अलग आएगा क्या, तो बिल्कुल, बल्कि बच्चे बिल्कुल नहीं आएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 4 5, 5 2 7 और 3 10, तो वही आएगा, उत्तर वही आता है। तो मैं इसको बस आगे पीछे लिख दिया हूँ। ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि कोण ए धन कोण सी हमको मान नहीं पता है, और कोण बी धन कोण डी समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, 180 अंश दिया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोण ए धन कोण सी 360 अंश माइनस, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 180। तो कोण ए धन कोण सी 360 में से घटाओगे 180 तो आएगा 180 अंश। ये हो गया समीकरण 4। तो बोलोगे चूंकि समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चे यही करना था आपको सिद्ध। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रमेय नंबर 10। तो अब इसका उदाहरण का कोई भी प्रश्न मेरे ख्याल से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसका प्रश्नावली का प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो उन प्रश्नावली प्रश्नों को अब हल करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उनको। देखिए बच्चे, प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो पहला प्रश्न बोला जा रहा है, इसको करेंगे हम लोग हल। इसमें बोला ये जा रहा है, दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है, ए बी सी डी के समानांतर है। यदि कोण डी ए बी बराबर है 80 अंश के, तो चतुर्भुज के शेष अंतःकोणों का मान ज्ञात करिए। तो करते हैं मान ज्ञात। तो पहले तो आप ये बोलोगे ना कि हमको ए का मान दिया हुआ है, हमको बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो हम देख करके समझ पा रहे हैं ना कि ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त में क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज ये है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, चक्र चतुर्भुज दिया हुआ है। तो बोलोगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आगे में ये है कि हमको तो ए का मान पता है, बाकी का मान कैसे निकाले, तो बोलेंगे कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। सर कैसे 180 अंश होगा, कोण ए धन कोण सी, तो हम लोग अब अभी पढ़े हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यही। फिर कोण ए बराबर 80 हो गया, तो कोण सी बराबर 180, ऐसे करके देखेंगे पहले कितना होगा। तो कोण सी बराबर 180 प्लस 80 है, इधर आएगा तो माइनस 80। तो कोण सी बराबर 180 में से 80 जाएगा तो 100 अंश आपका उत्तर आएगा कोण सी। तो कोण सी का मान हमको निकल गया। अब बच गया कोण डी का मान निकालना और कोण बी का। तो बोलोगे कि कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। सर ये तो ऐसा तो नहीं था चक्र चतुर्भुज में। हाँ बच्चे, ऐसा तो नहीं था। तो आप ये सीखिए, अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के
एक ही ओर के जो कोण होते हैं ना, एक ही ओर के जो दोनों कोण होते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। तो बोलोगे कि कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश है, तो बोलोगे एक ही ओर के अंतःकोण है, या सिंपल सा बोलोगे अंतःकोण। क्या बोलोगे यहाँ पर? अंतःकोण। तो कोण ए का मान 80 हो गया, कोण डी का मान हमको नहीं पता है, बराबर 180। तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180, प्लस में 80 इधर आएगा तो माइनस में 80, तो कोण डी बराबर 180 में से 80 जाएगा तो 100 अंश आ जाएगा। तो कोण डी भी कितना आ गया? 100 अंश आ गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, कोण बी निकालना है, तो बोलोगे कि चूंकि कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। हाँ, इसको बोलोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण बी का मान नहीं पता है, कोण डी का मान 100 है, बराबर 180 अंश। कोण बी बराबर 180 अंश, प्लस में है 100, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100। तो कोण बी बराबर आ जाएगा, कोण बी बराबर आ जाएगा 80 अंश। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि अतः, ऐसा करके बोलोगे ना, कोण बी बराबर 80 अंश, कोण सी बराबर 100 अंश, तथा कोण डी बराबर 100 अंश, और ये आ गया आपका प्यारा सा उत्तर। ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि जो समझाया गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा को। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोल रहा है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा बोल रहा है कि दी गई आकृति में क्यू आर एस ये छोटा सा कोण और क्यू टी एस ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये समझिए बच्चे, पहले तो आप ये समझिए क्या समझना है कि ये ऐसे करके दो वृत्त दिया हुआ है, इसमें आपको दो चतुर्भुज दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा। देखिए ऐसे करके दो चतुर्भुज, पहले बोलोगे कि एक चतुर्भुज ऐसा है, अगर अब दिख गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो समझिए कि यहाँ पर ये T है, यहाँ पर ये S है, यहाँ पर ये P है और यहाँ पर ये Q है। ठीक है। और एक चतुर्भुज ऐसा है बच्चे, अगर दिख रहा होगा तो, थोड़ा सा मेरे को बनाने में वो चीज़ हो रहा है, लेकिन आप ये एग्जाम में ऐसा मत बनाइएगा, आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना कि ये ऐसा कुछ है। ठीक है। हाँ, तो ये आपको दो चतुर्भुज दिख रहा है और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये O है ऐसा करके, और ये इससे मिला हुआ है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 152 अंश है। तो अभी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे हल, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना हल, समझिएगा, बोलेंगे ना आप कि देखिए ये क्या है बच्चे, यहाँ समझिएगा ना कि ना एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। पढ़े हो ये वाला? हाँ बच्चे पढ़े हो ना ये वाला कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये है प्रमेय 7 है। ठीक है। तो आप बोलोगे कि कोण 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 एस ओ क्यू बराबर 2 गुणे कोण एस पी क्यू। तो एस ओ क्यू कितना है बच्चे? 152 अंश है, बराबर 2 गुणे कोण एस पी क्यू। यहाँ पर बोलोगे ना कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। यहाँ पर बोलोगे, उसके बाद बोलोगे कि 152 है, ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर कोण एस पी क्यू। तो कोण एस पी क्यू, इसको भाग दोगे 2 से, तो 2 से इसको भाग दोगे तो 76 बार में, 76 बार में क्या होगा? जाएगा ये, तो कोण एस पी क्यू कितना आ गया? 76 आ गया। एस पी क्यू देखिए ये क्या आ गया? 76 आ गया। ये क्या आ गया? 76 आ गया। तो अब यहाँ से आप ये समझिए, पर समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पर से भूल जाइए कि यहाँ पर ये था भी, इसको यहाँ से भूल जाइए कि यहाँ पर ये था भी। ठीक है। तो अब देखिए, अब तो ये दिख रहा है कि ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, और हम लोग पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। आपसे यही वाला कोण तो पूछ रहा है, और इस वाले में आपसे ये कोण पूछ रहा है। तो बोलोगे कि चूंकि कोण एस पी क्यू धन कोण ये वाला कोण क्यू टी एस बराबर
180 अंश। क्यों होता है 180 अंश? तो बोलोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एस पी क्यू अभी निकाले हैं 76 अंश, ठीक है, और कोण क्यू टी एस बराबर 180 अंश है। तो बोलोगे कि कोण क्यू टी एस बराबर 180, ये प्लस में 76 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 76। तो बोलोगे कोण क्यू टी एस बराबर 104 अंश, दोनों को घटा दोगे 104 अंश आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसी तरह से ये भी 76 है तो ये भी कितना हो जाएगा 104 अंश हो जाएगा। तो बोल सकते हो ना, फिर से ऐसे ही लिखोगे कोण एस पी क्यू, ऐसे करके लिखोगे कोण एस पी क्यू धन कोण एस पी क्यू धन कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा बोलोगे। और फिर उसके बाद बोल दोगे, जब इसको हल करोगे ना, ऐसे ही हल करोगे तो कोण क्यू आर एस कितना आ जाएगा 104 अंश आ जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न तीसरा की ओर मूव करते हैं और तीसरा को समझते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो तीसरा प्रश्न देखिएगा ना, तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न ये है कि दी गई आकृति ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब खुद बोल रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। अच्छा, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए डी सी 150 अंश है, ए डी सी 150 अंश है। कोण बी ए सी बताइए, कहाँ है बी ए सी भाई, बी ए सी, ये वाला कोण बताइए कितना होगा। तो बच्चे जब मैं इसका लास्ट वीडियो बताया था ना आप लोगों को, तो मैं बोला था ना कि जब भी त्रिभुज का बात आएगा और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और 3 कोण में से अगर हम लोग को 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण कैसे निकालते हैं। तो पहले तो देखिए पहले कि 2 कोण कौन कौन सा पता है। तो बोलोगे कि कोण ए सी बी कोण ए सी बी बराबर 90 अंश होगा। क्या होगा ये कोण ए सी बी, ये क्या होगा 90 अंश होगा। क्यों होगा पता है, जरा बताइए तो यहाँ पर क्यों होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर नहीं बता पा रहे हो तो देखिए वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए और सोचिए कि यहाँ पर 90 अंश क्यों होगा। अगर 90 अंश बता दी हो तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए हो तो ये देखो इसकी वजह से होगा 90 अंश को, कि हम पता है ना कि वृत्त के परिधि ये यहाँ पर बताया गया था। ये देखिए यहाँ पर बताया गया था कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा जो परिधि पर बना कोण होता है वो कितना होता है 90 अंश का होता है 90 अंश का। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर ये 90 अंश लिख दिए। और बोलोगे कि कोण हम लोग को पता है ना कि कोण ए डी सी धन कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। क्यों होता है 180 अंश? क्योंकि अभी पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए ये और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है, तो 180 अंश होगा। तो बोलोगे कि कोण ए डी सी कितना है, यहाँ पर गलती हो गया 150 अंश धन कोण ए बी सी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो बोलोगे कोण ए बी सी बराबर 180, 150 को प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कोण ए बी सी बराबर 180 में से 150 जाएगा तो 30 अंश, ठीक है। तो हम लोग को देखिए ना, हम लोग को क्या हो गया, ये कोण पता चल गया और ये कोण पता चल गया। तो अब इस कोण का मान निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण ए सी बी धन कोण ए बी सी धन कोण क्या निकालना है, बी ए सी बराबर 180 अंश। देखिए एक बार सी बीच में आया, इसका नाम ले लिए, एक बार बी बीच में आया, इसका नाम ले लिए, एक बार ए बीच में आया, इसका नाम ले लिए। देखो तीनों का नाम ले लिए। ए सी बी कितना है, ए सी बी है 90 अंश। ए बी सी कितना है, ए बी सी भी निकाले हैं 30 अंश।
और कोण BAC, BAC क्या है बच्चे, यही हम लोग को ज्ञात करना है। 90 धन 30 होता है 120 अंश, धन कोण BAC बराबर 180 अंश। तो कोण BAC बराबर 180, ये प्लस में है 120, इधर आएगा तो माइनस में होगा 120। तो कोण BAC बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60 अंश। और यही आ जाएगा आपका प्यारा सा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा बच्चे थोड़ा समझिए ना, हल्का सा समझिए। ये क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे बनाना है आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को ना जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनाओगे। इसे बोला कि x का मान निकालिए, मतलब कि ये मान निकालिए, ये मान कितना आएगा। तो बच्चे देखिए ना बच्चे, इस मान के लिए आप क्या बोलोगे। देखिए बच्चे, इसके लिए क्या बोलोगे, देखिए जैसे हम लोग यहाँ का कोण पता था, यहाँ का कोण पता था, तो हम लोगों ने पहले इस कोण को निकाला था इस कोण को। ठीक है, तो आप पहले इस कोण को निकालिएगा। तो इस कोण को आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसको 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 62 अंश। कितना आ जाएगा, 62 अंश। और याद रखिए बच्चे, ये कोण इस कोण के इक्वल होता है। ये एक प्रमेय है। अच्छा चलिए छोड़िए, आप लोग को अगर प्रमेय बताऊंगा तो छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, आप इतना समझिए, आप लोग को बेसिक ही बताता हूँ। याद ये रखिएगा कि ये कोण इसके इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन चलिए आपको बेसिक ही बताता हूँ कि अब कैसे निकालेंगे कि x कितना होगा। तो बच्चे अभी बताया ना कि देखिए जैसे कि ये कोण पता था हम लोगों को, तो हम लोग ये वाला कोण निकाल लिए थे ना, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा बोल करके। तो वही करोगे, जब ये कोण पता है तो आप बोलोगे कि ये कोण जो होगा ना बच्चे, ये होगा चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। उसमें से इसको माइनस कर दोगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 118 अंश। कितना आ जाएगा, 118 अंश आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया 118 अंश कैसे आया ये। हाँ, अब बोलोगे, अब बोलोगे कि चूंकि 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 एक सरल रेखा पर चूंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना, तो इसलिए 118 अंश धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 180 अंश घटाव 118 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 62 अंश। तो ऐसे आप लोग बना लोगे। तो पहले आप लोग इसका मान निकालोगे, फिर इसका मान निकालोगे, कुछ इसी तरीके से जैसे इसको बनाया था, यहाँ बताया था, तो निकालोगे। और फिर उसके बाद ये लाइन को लिख दोगे लास्ट में, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ना बच्चे, वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, तो 5वां को तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6वां को पढ़ेंगे। और 6वां के लिए क्या लगेगा बच्चे, दिमाग लगेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अच्छा खासा, तब आप 6वां प्रश्न को बना पाओगे। ठीक है ना, तो हल्का सा ही दिमाग लगेगा, बताऊंगा कहाँ पर दिमाग लगाना है और कहाँ पर कंसंट्रेट करना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से समझ करके समझिएगा वीडियो को, तो आप आसानी से उसको एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न है, दी गई आकृति में PQ अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास है, तो जैसे अब अभी मैंने बताया था इस प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में, कि ना ये अर्धवृत्त है और ये व्यास है, तो ये कोण कितना होगा बच्चे, ये होगा 90 अंश। तो पहले लिख दो ना, यहाँ पर बता रहा हूँ, हाँ यहाँ से दिख जाएगा। तो बोलोगे कि हल, बोलोगे ये 5वां का हल नहीं है, ये 6वां का हल है। ठीक है ना, ये क्या है, 6वां का हल है। तो बोलोगे कि कोण PRQ बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर उसी प्रमेय को लिख दोगे। कौन सा प्रमेय, प्रमेय नंबर मैं बता दूँ कि प्रमेय नंबर है वो, प्रमेय नंबर कहाँ गया, प्रमेय नंबर आपका 8वां प्रमेय है। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है, उसको आप लोग लिखोगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये 90 अंश हो गया। अब फिर बोलोगे देखिए ये 90 अंश है, ये 60 अंश है, तो आप ये कोण आसानी से निकाल सकते हो। सर ये कोण को क्यों निकाले, पहले तो आप ये बताइए बच्चे। इसलिए निकाले ना क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए QPR ये कोण पूछ रहा है कितना अंश होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश
होता है। जब 180 अंश होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोण PRQ धन कोण PQR, कोण PQR धन कोण क्या निकालना है QPR बराबर 180 अंश। एक बार R का नाम ले लिए, बिल्कुल, एक बार Q का नाम ले लिए, बिल्कुल, एक बार P का नाम ले लिए, बीच में, हाँ बीच में आना चाहिए बच्चे, बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल गए कि PRQ कितना है बच्चे, 90 अंश है, 90 अंश लिख दिए। QPR सॉरी PQR क्या है बच्चे, PQR है 60 अंश, 60 अंश लिख दिए। ये हम लोग को निकालना है, इसको ऐसे लिख दिए बराबर 180 अंश, ठीक है। 90 और 60 होता है बच्चे 150 अंश धन कोण QPR बराबर, ऐसे कर दिए। तो QPR बराबर 180 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये प्लस में 150 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 150, ठीक है ना। तो कोण QPR बराबर 180 में से 50 को घटाएंगे तो 30 अंश। चलिए पहला आंसर तो आ गया, पहला उत्तर तो आ गया हमारा। अब हमको निकालना है PRS। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बच्चे। क्या दिमाग लगाना है, हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए ये क्या है बच्चे, एक चक्रीय चतुर्भुज है चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज है। तो आप ये देखिए कि ये कोण कितना है, तो बोलोगे कि कोण देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कोण कितना है पूरा, ये पूरा कोण कितना है। क्यों सर ये पूरा कोण बोल रहे हैं कि इस पूरा कोण, क्योंकि बच्चे हमको ना इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर 4 कोण है, कितने कोण है 4, 1 2 3 4, 4 में से हमको 1 2 3 का मान पता है, चौथा का मान नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप इसको भूल जाइए, पहले तो आप इसको देखिए कि आप इसको बोलेंगे कि कोण SPR धन कोण QPR बराबर, तो ऐसे करके बोल लो बराबर, ऐसे करके। तो कोण SPR कितना है, अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ये बराबर होगा कोण SPQ के, कोण SPQ के। फिर से बता रहा हूँ, देखिए ना यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से ही गड़बड़ी हो गया था, आप लोग थोड़ा समझिएगा, फिर से समझिए, ऐसा आप लोग समझिए, समझ में आ जाएगा। बोलोगे कोण SPR ये वाला कोण प्लस धनात्मक मान कोण QPR ये वाला कोण, दोनों को मिला देंगे तो ये छोटा सा कोण और ये छोटा सा कोण दोनों को मिला दूंगा तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और ये पूरा कोण को मैं क्या बोलूँगा, SPQ बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। तो SPR का मान कितना है, 40 है, QPR का मान कितना है, 30 है, बराबर कोण SPQ, 40 और 30 हो गया 70, बराबर कोण SPQ। तो बोल सकते हो कि कोण SPQ बराबर 70 अंश, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि SPQ बराबर कितना आ गया, 70 अंश आ गया। अब देखिए जरा, ये देखिए, अब मैं बोलूँगा ना कि ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर कितना आता है बच्चे, 180 अंश आता है। क्यों आता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बोलोगे कि चूंकि कोण SPQ धन कोण ये पूरा कोण कोण SRQ बराबर 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बोलोगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलेंगे, अब आगे बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, इसको तो ऐसे ही लिख दिया मैं, SPQ लिख दिया धन। तो देखिए बच्चे SRQ ये पूरा को आप कैसा बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा कोण, ये छोटा सा कोण का नाम क्या है, तो इसका नाम है कोण PRS, ये छोटा सा कोण धन ये छोटा सा कोण को जोड़ने से बना है। तो छोटा सा कोण इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है PRQ बराबर 180 अंश, ठीक है। तो हमको पता है कि SPQ अभी निकाले हैं 70 अंश आया है, कोण PRS ही हमको निकालना है, और कोण PRQ कहाँ है PRQ क्या है बच्चे, कोण PRQ क्या है बच्चे, 90 अंश है। ये पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके हैं,
बराबर 180 अंश। तो 90 और 70 होता है 160 अंश, और कोण पी आर एस है बराबर 180 अंश हो गया। कोण पी आर एस को ऐसे ही छोड़ दिए, 180 प्लस में 160 है तो इधर आएगा तो माइनस में 160 हो जाएगा, और कोण पी आर एस कितना हो जाएगा, 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 अंश। तो और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पहला है और ये क्या है, उत्तर दूसरा है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे बनाएंगे आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां और 9वां क्या है बच्चे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये प्रश्न बच्चे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, जो 7वां 8वां 9वां है। जितना मैंने बताया है मुझे लगता है कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते थे, तो मैंने उतने प्रश्नों को बताया है आप लोगों को। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5 कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।